ये नई वाली होंडा की लिवो है, ये पुरानी वाली है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। SP 125 वाला यहाँ पर अपन को मीटर मिलता है। अभी अपने साथ में है होंडा लिवो, ये नई वाली है और ये पुरानी वाली है। क्या कुछ कंपनी ने अपडेट किया है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। कलर यहां पर अपडेट किया गया है एंड ग्राफिक्स भी अपडेट किए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पुरानी वाली लिवो है एंड ये नई वाली लिवो है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, जो कि अपन को सेम मिलती है। कर्व वेट है 113 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm एंड सीट हाइट लगभग 795 mm। दोनों ही बाइक की लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है एंड फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखिएगा। एंड हेड की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा पैटर्न है वो सेम ही रखा गया है। यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, ग्राफिक्स। यहाँ पर ये डुअल टोन ऑरेंज एंड ग्रे, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिलते थे। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करिएगा कि इसमें भी फिनिक्स कंपनी का ही 35x35 वाट का बल्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पायलट लैंप नहीं है। और जो नई वाली लिवो है, इसमें अपन को पायलट लैंप भी ऐड ऑन करके दिया गया है, यानी कि अंदर का जो हेडलाइट का पार्ट है वो चेंज किया गया है। ठीक है, इसमें भी सेम बल्ब है। और जैसा पहले था, इग्निशन के ऑन होते ही हेडलाइट ऑन हो जाती है, साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में, एंड यहाँ पर ये देखो इसका ये पायलट लैंप भी ऑन हो जाता है। दोनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स एंड मडगार्ड फ्रंट का सेम है। 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं दोनों ही बाइक में। एंड एक चीज़ नोटिस करो, अलॉय का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप्स जो हैं वो एडिशनल दी है, जैसे कि स्पोर्टी बाइक्स में आती हैं उस तरीके से ये चेंज मिल जाता है अपन को। बात कर लेते हैं टायर की। MRF के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं दोनों ही बाइक में। एंड साइज भी देख लेते हैं बाइक क्या है। साइज में कुछ चेंज किया है क्या, 80-118 एंड इसमें भी 80-118 है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों ही बाइक डिस्क और ड्रम में आती हैं। ठीक है, ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, नहीं तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, पुरानी वाली का, नई वाली का कुछ ऐसा है। डिज़ाइन भी सेम है, बस ग्राफिक्स यहाँ पर बदले गए हैं। यहाँ पर ये होंडा का 3D में बैज मिल जाता है, यहाँ पर ये होंडा का 3D में बैज मिल जाता है। E20 का सपोर्ट इसमें भी है। दोनों ही बाइक में 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, ये देखो। पुरानी वाली लिवो का हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच और बाइक को स्टार्ट करने के लिए। चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है एंड चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर एनालॉग में है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिजिटल में मिलती है। लेकिन जो नई वाली लिवो है, ये देखो यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। SP 125 वाला यहाँ पर अपन को मीटर मिलता है। जैसे ही चाबी को ऑन करते हैं वैसे ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल इसमें कंसोल मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं, जैसे कि फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप A ट्रिप B और रियल टाइम माइलेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन को एडिशनली इसमें मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके इंजन की। सेम इंजन मिलता है, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। दोनों ही बाइक के इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.67 bhp की 7500 RPM पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 9.30 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इनके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, और ये बाइक्स माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देती हैं। माइलेज सर्विस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों ही बाइक में अपन को 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। राइडर फुटपैड फोल्डेबल नहीं मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है, सेंट्रल स्टैंड दिया गया है। यहाँ पर ये लिवो की ब्रांडिंग है नई वाले में, पुराने वाले में भी यहीं पर मिलती है। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, सिंगल सीट ऑफर की गई है, राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ये जो पूरा पैटर्न है सेम रखा गया है। यहाँ पर ये एडिशनली ग्राफिक्स आ गए हैं सीट कवर पर, जो कि पहले नहीं आते थे।
यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस जो कि रेड कलर के हैं, पुराने वाले में भी नए वाले में भी। चेन साइड कवर मिल जाता है, लेडी फुट पैड, साड़ी गार्ड मिल जाता है, पिलियन फुट पैड। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर टायर प्रोफाइल है नई वाली की 80-118 MRF का टायर। ये स्ट्रैप्स यहाँ पर भी 80-118 MRF के टायर है ना। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। दोनों बाइक की रियर से प्रोफाइल सेम है, यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर एंड टेल लाइट जो है हैलोजन बल्ब में ही दी गई है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, दोनों ही बाइक में CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। एक यहाँ पर मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, इसका एग्जॉस्ट देखो, डिज़ाइन सेम है लेकिन जो मफलर दिया गया है पुरानी वाली में ये क्रोम में आता था, एंड यहाँ पर ये देखो इस वाली कलर में ये मैट ग्रे में दिया गया है। यहाँ पर ये राइट साइड में लिवो की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये एडिशनल ग्राफिक्स, यहाँ तक कि अपन को ग्रैब रेल जो है वो भी सेम मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर है ना। दोनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। चलिए डिटेल अपन ने कंपैरिजन कर लिया, अब इंजन साउंड भी सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। ये नई वाली लिवो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड। थ्रॉटल देता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनिए, इंजन किल स्विच। एंड SP125 में अपन को मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप है ना, बेस मॉडल में भी। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये लो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। होंडा का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है एंड काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। साइलेंट स्टार्ट का फीचर अपन को मिल जाता है दोनों ही बाइक में। इसका भी मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आता था। ट्रिप एक ही मिलती थी, ठीक है, डिजिटल क्लॉक, फ्यूल गेज एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपन को पहले भी मिलती थी। ये इंजन किल स्विच। एंड एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आप डिस्क में लोगे तो आपको निशन के कैलिपर्स मिलेंगे। होंडा की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे आप इनकी 110 सीसी की बाइक ले लो और 1000 सीसी की बाइक ले लो, उसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी के ही निशन के कैलिपर्स मिलेंगे। ये देखो सारा पैटर्न सेम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इन बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही होंडा कंपनी की हैं, सेम वारंटी है, 3 साल 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए लगभग ये 55 से 60 के बीच में निकल कर दे देंगी, पर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस की अगर बात की जाए, इन बाइक्स पर आपको कंपनी जो है 3 सर्विस फ्री देती है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए, 2 वेरिएंट आते हैं, पहले भी 2 आते थे, अभी भी 2 आते हैं, डिस्क एंड ड्रम। लेकिन जो ये नया वाला है इसमें SP125 वाला मीटर आ गया है। अच्छी बात ये है कि SP125 जैसा कंपनी नहीं रखा कि जो बेस मॉडल है उसमें पुराना वाला मीटर है एंड जो डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको नया वाला मीटर मिलता है। ऐसा लिवो के साथ में नहीं है, ये अच्छी बात है। इसका चाहे बेस लो चाहे डिस्क लो, यानी कि ड्रम या फिर डिस्क। ये देखो अभी अपने साथ में ये ड्रम वेरिएंट खड़ा हुआ है। कीमत की अगर बात की जाए, एक्स शोरूम 80,000 रुपये शुरू होती है बेस मॉडल में, टॉप मॉडल में जाती है 85,000 रुपये, ऑन रोड आते थे वही 97,000 और 1,02,000 रुपये के आसपास। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए वाले वेरिएंट की तरफ जाइएगा, यानी कि नए वाले मॉडल की तरफ जाइएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2025 में OBD 2B भी आने लगा है, जिसमें कुछ नए सेंसर्स भी आ गए हैं। मेरी रिकमेंडेशन इसकी तरफ है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। यदि आप इसका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।